अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्ताइनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे दोस्तों, हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख़वातीन हज़रात, अब भाई अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह पाक का हुक्म हुआ, अल्लाह पाक की मर्जी हुई तो मैंने आपके आगे अब दावत बयान करनी है अल्लाह के फजल के साथ। तबलीग देनी है तुमको अल्लाह के फजल के साथ। तबलीग देने के पहले, तबलीग और दावत देने के पहले आपने जिस्म के ऊपर दावत और तबलीग देनी होगी मुझे और मुझे उसके ऊपर अमल करना होगा और उसके बाद हमें घर वालों को दावत देनी होगी इंशाअल्लाह। और घर वाले जब हमारी बातें मान लेंगे तो उनकी मर्जी
नहीं मानेंगे तो उनकी मर्जी। ये कुरान आया, तशरीफ कुरान ने लाई हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख़वातीन हज़रात, ये दावत और तबलीग की देने की किताब है। इसके ऊपर पहले मैंने अमल करना होगा, उसके बाद घर वालों को दावत देनी होगी। और मैं तो अल्लाह के फजल के साथ अपने जिस्म को भी मना लिया, जिस्म के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। घर वालों को भी दावत और तबलीग करता रहा, मसला बयान करता रहा। अपने शहर के अंदर भी दावत देता रहा, तबलीग करता रहा। जो मानते रहे कामयाब होते रहे, जो नहीं मानते वो नाकाम हो पड़ेंगे इंशाअल्लाह। क्यों ना भाई हमारे घर वाले हों। देखे भाई, मुझे पानी उतर गया, किसने उतार दिया? अल्लाह पाक ने उतार दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के ऊपर आए, उन्होंने तशरीफ लाई, वो भी दावत देते रहे। जो मानते रहे कामयाब होते रहे। बेटा नहीं मानता था वो नाकाम हुआ। अगर हमारी बातें ये देखे, घर वाले नहीं मानेंगे, ये नाकाम होंगे। हमारा हक तो ये है, हमारा हक तो ये है, मैं पहले आप पे अमल करूं, फिर घर वालों को दावत दूं। वो मैंने 25 साल अपने घर वालों के ऊपर दावत दी। 25 साल थोड़ा ज़माना नहीं होता दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों। मल्ले वालों को दावत देता रहा हूँ, शहर वाले को दावत देता रहा हूँ। मैंने तौबा कर दी है अल्लाह के आगे। नबी मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं। दुनिया वालों, पूरे जहान वालों, आलमीन वालों, नबी मासूम होते हैं। दुनिया के अंदर हम और तुम, उनसे गुनाह भी होते हैं। गुनाह के बाद तौबा करनी होती है। मैंने तौबा कर दी है। मैंने अभी तक टीवी नहीं लगाया घर के अंदर। दुनिया वालों, बातें हमारी खोल कर सुनो। मैंने अपने जिस्म को मना लिया, अल्लाह के आगे तौबा कर दी है। घर वालों का ज़िम्मा लगा दिया। एक दिन एक हमारी बहू कुरान का दरस दे, दुए टाइम के ऊपर दुई कुरान का दरस दे। दुनिया वालों,
एक वक्त तबलीगी निसाब का दरस दे, दीगर की नमाज के अंदर दे, जोर के बाद जो नमाज होती है उसके अंदर दे दरस, तबलीगी निसाब का दे, नमाज के बाद दे, तबलीगी निसाब का दरस दे, फजाले तबलीग का दरस दे और तबलीगी निसाब का दरस दे। ये दो किताबें हैं, मौलाना ज़करिया ने लिखी, रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हैं, इनका दरस है। 25 साल से मैंने इनके ऊपर काम करा है, घर वालों के ऊपर। जब हमारा कंट्रोल चलता था मैंने इनके ऊपर काम करा है। दुनिया वालों, अपने जिस्म भी मना लिया मैंने, उनके बाद अपने जिस्म के ऊपर कंट्रोल करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, घर वालों के ऊपर भी कंट्रोल करता रहा। हमारे घर वाले भी हमारी बातों के ऊपर अमल करेंगे तो इनका अपना फ़ायदा हो जाएगा। अगर हमारी बातों के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो इनका नुकसान होगा। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी है तबलीग की। हो भाई, 950 साल बड़ा ज़माना होता है। वो पत्थर ही खाते रहे, बेटा भी मुखालिफ हुआ। बेटा भी मुखालफत करता रहा, मजनू और दीवाना कहता था। जो नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के ऊपर अमल करते रहे, 80 आदमी जन्नती अल्लाह ने बना दिए। कुत्ते भी बच गए, बिल्ली भी बच गए, खजीर भी बच गए, चूहे भी बच गए, हर चीज़ का जोड़ा बच गए। 80 आदमी अल्लाह की तौहीद के ऊपर पुख्ता ईमान रखते थे और नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी मानते थे। वो अल्लाह पाक ने बचा दी है। पानी का अज़ाब ला दुनिया अल्लाह पाक ने करके दिखा दी है। ज़्यादा तफसील के अंदर नहीं जाता हूँ, थोड़ा बयान करता हूँ। भाई मैंने बयान भेज दिया नेट के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर भेजता रहा। हर बयान मुझसे अल्लाह ने पहुँचा दिया, अल्लाह पाक ने पहुँचा दिया। बीमारी की आलम के अंदर पहले भी बयान करता रहा, जब सेठ थे चलता फिरता बयान करता रहा, दावत देता रहा, तबलीग करता रहा। जो मानते रहे कामयाब होते रहे, जो नहीं मानते वो नाकाम होते रहे। हमारा काम तो दावत देना है और तबलीग करना है। दुनिया वालों, हमारी दावत और तबलीग निराली होती है। दुनिया वालों, बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है, हमारी दावत और तबलीग निराली होती है। मैं तो भाई दावत देता रहा, दुनिया को दावत देता रहा। हमारी दावत और तबलीग के ऊपर उल्टा असर लेते रहे दुनिया वाले, देते रहे। ओ भाई, मैं कुरान बयान करता रहा, अल्लाह हमसे करवाता रहा। सुने भाई, सुने, ये कुरान मैंने हाथ के अंदर पकड़ लिया ना, ये अल्लाह की किताब है।
ओ भाई तपोड़े के ऊपर चलता रहा, दावत देता रहा। अब तो तपोड़े के ऊपर चलने के काबिल भी नहीं रहा। तपोड़े के अंदर चलता रहा, दावत देता रहा। अपना गिट्टे की हड्डी टूटी थी, प्लेटें पहनी गई थी, उसके अंदर खुरपा चलाता रहा, रंबा चलाता रहा, दातरी चलाता रहा, हलाल का रिज़्क़ कमाता रहा। दुनिया वालों, हमारी ज़मीन नहीं थी, मैं तो नहायत किस्म का मस्कीन हूँ, ज़मीन नहीं थी, ठेके के ऊपर लेता रहा, किराए के ऊपर लेता रहा, किराए के ऊपर लेता रहा, दूसरे के ज़मीनों को अंदर काम करके दिखाता रहा, प्लेटों के अंदर भी खुरपा चलाता रहा, दातरी चलाता रहा, हलाल का रिज़्क़ कमाता रहा। तो मैंने अपने जिस्म को मना लिया, मैंने घर के अंदर भी इंतज़ाम करवाया, कुरान के दर शुरू करवाता रहा, फज़ाइल सदक़ात पढ़ाता रहा, तबलीगी निसाब पढ़ाता रहा, उनसे औरतों से पढ़ाता रहा, घर वाली औरतों से कुरान की तर्जमा पढ़वाता रहा, तफसीरें पढ़ाता रहा। अमल करेंगे तो इनकी अपनी मर्जी, अमल नहीं करेंगे ये जहन्नम के अंदर जाएगी। मुझे क्या है, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। दुनिया वालों, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत देते रहे, उन्होंने हक अदा किया, बेटा मुखालफत करता रहा। नूह अलैहिस्सलाम को बेटे के साथ क्या ताल्लुक है, काफिर बन गया, जहन्नमी बन गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उनका काम था मूर्तें तोड़ना, और वालिद उनका काम था मूर्तें बनाना। आज़र का काम मूर्तें बनाना था वालिद का। देखे भाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को भी दावत देते रहे। वालिद आज़र काफिर ही रहा, और उनके ऊपर कुफर के अंदर मौत आई। पैगंबर ने दावत दे दी, हक अदा हो पड़ा, पैगंबर ने हक अदा कर दिया। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दुख के साथ बोलता हूँ, अब भाई पूरी आलमीन वालों, पूरी दुनिया वालों, हमारी बातें सुनो। सलीम हजरों से पुकारे लगा रहा, सुने। मूसा अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उनके ऊपर ज़बूर उतारी गई, वो दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। उनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनका बेटा, एक बरसर इक़्तिदार आया, वो भी दावत देता रहा, तबलीग करता रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, वो भी दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो भी दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। हो भाई, ईसा अलैहिस्सलाम आए, वो भी दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद बयान करते रहे, अल्लाह की तौहीद है कुरान, अल्लाह की तौहीद बयान करते रहे, साथ अपनी रिसालत लगाते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी किताब की
दावत देता रहा, वो भी अल्लाह की किताब है। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी किताब की दावत देते रहे, वो भी अल्लाह की किताब है। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की किताब की दावत देते रहे, वो भी अल्लाह की किताब है। साथ अपनी रिसालत लगाते रहे दुनिया वालों। चार किताबें अल्लाह ने लाई, अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने लाई। ज़बूर लाई अल्लाह पाक ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर सहीफे उतारे। और तौरात लाई अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। इंजील लाई अल्लाह पाक ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। ये चारे किताबें बरहक हैं। चार किताबें बरहक हैं। हो भाई, अपने अपने ज़माने के अंदर तौरात को जो मानता रहा, वो भी कामयाब होता रहा। अल्लाह की तौहीद के ऊपर ईमान रखता रहा, कामयाब होता रहा। ज़बूर को जो मानता रहा, वो भी अपने वक्तों के अंदर कामयाब होता रहा। अल्लाह की तौहीद के ऊपर ईमान रखता रहा, ज़बूर के ऊपर ईमान रखता रहा। दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी मानता रहा, कामयाब होता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ने तौरात लाई और मूसा अलैहिस्सलाम की किताब के ऊपर ईमान रखता रहा, कामयाब होता रहा। अल्लाह की तौहीद के ऊपर ईमान रखता रहा, मूसा अलैहिस्सलाम और नबी मानता रहा, कामयाब होता रहा। इंजील अल्लाह पाक ने लाई और इंजील के ऊपर ईमान रखता रहा, इंजील के ऊपर ईमान रखता रहा और अल्लाह की तौहीद के ऊपर ईमान रखता रहा। ईसा अलैहिस्सलाम और नबी मानता रहा, कामयाब होता रहा। ओ भाई, ये तीन किताबें, एक किताब अफसोस के साथ बोलना पड़ता है, क्या कुछ बन गया दुनिया के ऊपर। ज़बूर का निचोड़ अल्लाह पाक ने इसके अंदर पा दिया, कुरान के अंदर पा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों का निचोड़ अल्लाह पाक ने इसके अंदर पा दिया, कुरान के अंदर पहन दिया। दुनिया वालों, सहीफ़ों का निचोड़ भी पड़ गया और ज़बूर का निचोड़ भी पड़ गया, तौरात का निचोड़ भी पड़ गया, इंजील का निचोड़ भी पड़ गया इसके अंदर। अल्लाह पाक ने और अहकाम भी बयान कर दिए अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पा दिए। और भी सहीफ़ों का निचोड़ भी पड़ गया। जाता हूँ पहले पीछे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह अपनी रिसालत लगाते रहे। है अफसोस के साथ दाऊद अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह
अपनी रिसालत लगाते रहे। ओ भाई, जितने भी नबी आते रहे, आदम अलैहिस्सलाम भी ला इलाहा की दावत देते रहे, अपनी रिसालत लगाते रहे। बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी, बयान हो जाएगा। हमारे पास मशीनरी नहीं है, कुछ नहीं है। मोबाइल के ऊपर तार लगी हुई है, मोबाइल के अंदर बयान कर रहा हूँ दुनिया वालों। घर के अंदर बयान कर रहा हूँ दुनिया वालों। हमारे घर वालों ने हमारे पीछे बुआ मार दिया। हमारा बयान अल्लाह के फजल के साथ फरिश्ते सुन रहे और जिन सुन रहे, और अल्लाह हमारा सुन रहा है। जिन सुन रहा है, फरिश्ते सुन रहा है, अल्लाह सुन रहा है हमारी बातें। तो भाई मूसा अलैहिस्सलाम भी कलमे की दावत देते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह की दुआ, अल्लाह की तौहीद मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान की, साथ अपनी नबूवत का ऐलान किया। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब उतारी गई, उन्होंने भी ला इलाहा इल्लल्लाह हो क्या दावत दी? तौहीद की दावत दी। ला इलाहा इल्लल्लाह हो। ईसा रूहुल्लाह, ईसा मसीहुल्लाह। ओ भाई, अपना अपना वक़्त अदा कर, दावत देते रहे, तबलीग करते रहे, जो मानते रहे कामयाब होकर जाते रहे। तमाम किताबों का निचोड़ अल्लाह पाक ने इसके अंदर पा दिया। यह कुरान है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाई, और लाने के बाद बचपन का ज़माना गुजारा। जब पैदा हुए दुनिया वालों, तो बाप का सहारा ऊपर से हटाया गया अल्लाह की तरफों। फिर उनकी दादा परवरिश करते रहे अब्दुल मुतलिक। अब्दुल मुतलिक परवरिश करते रहे। 6-7 साल के हुए, वालदा मेहमानी के अंदर गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दुनिया वालों, रास्ते के अंदर वालदा का इंतकाल हो गया। दुनिया वालों, दर्द पड़ा। ओ भाई, अब जो बीमारियों का नाम रखा गया, पैसा कमाने के लिए। बीमारियां पहले भी थी डॉक्टरों, बीमारियां पहले भी थी, अब तुमने ना रख दिए पैसा हासिल करने के लिए। पैसों की बोरियां पा रहे हैं, अस्पतालों के अंदर जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, क्लिनिक के अंदर फीसें लेते हैं, फीसें लेते हैं।
दो चार मरीज देखते हैं, भाग जाते हैं। हमारी अटकती अस्पताल का ये हाल है और अस्पतालों का भी ये हाल है। हुकूमत वालों, इनके ऊपर कंट्रोल करो, ये तुम्हारा काम है। दफ्तरों के अंदर मुलाजिम जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, भाग जाते हैं। जिस दफ्तर के अंदर रिश्वत मिलती है, सूरज निकलता है बैठ जाते हैं, सूरज गुरूब होता है तब जाते हैं, क्योंकि नोटों की बोरियां पड़ते हैं, रिश्वत लेकर काम करते हैं। इनके ऊपर कंट्रोल करो। अस्पतालों के अंदर मरीज जाता है लेन के अंदर खड़ता है, मरीज जाता है लेन के अंदर खड़ता है, चूर चार हो जाता है। उसके बाद नात किस्म का बदजुबान नैब का सूद होता है, नैब किस्म का बदजुबान नैब का सूद होता है। वो बदजुबानी की बातें करता है मरीजों के साथ। जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो डॉक्टर उसको ऐसा देखता है हमारे पास दुश्मन हमारा आ गया है। सरकारी अस्पतालों के अंदर उसी अस्पताल के डॉक्टर के पास बाहर जाता है मरीज क्लिनिक के अंदर, वो पहले हाथ देता है, या सज्जा हाथ में दे रहा हूं, हाथ देता है, फिर खूबसूरत बातें करता है। हुकूमत वालों, जिन दफ्तरों के अंदर रिश्वत नहीं दी जाती, रिश्वत नहीं होती, उसके अंदर ये हाजिरी लगाते हैं, भाग जाते हैं। हुकूमत वालों, अपने मुलाजमों के ऊपर कंट्रोल करो। यह भी दावत और तबलीग है तुम्हारे लिए। मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, दिलौर साहब, क्रिकेट वाले का जमाना है, गिरंसी गिरी। पहले नवाज शरीफ का जमाना था, कितनी गिरंसी थी, गिरंसी को क्रिकेट वालों ने तोड़ दिया। ये अब भी गिरंसी गिरनी जाती है। क्या कुछ बन गया, क्या कुछ बन गया, गिरंसी गिरने लग पड़ी। ओ भाई, गिरंसी तो तब बढ़ेगी ना तुम्हारे काम ठीक हो गए। हुकूमत वाले, तुम अल्लाह की बातें मानेंगे, मैं तुमको दावत दे रहा हूं। अल्लाह के कुरान के ऊपर ईमान रखेंगे और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। तुम कुरान के मुताबिक जिंदगी हुकूमत वालों गुजारेंगे और हम लोग भी कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हम लोग भी अमल करके दिखाएंगे, पूरी अवाम अमल करके दिखाएगी। नबी आते रहे, दावत देते रहे, अल्लाह की तौहीद बयान करते रहे, कलमे की दावत देते रहे, रिसालत लगाते रहे। दुनिया वालों, जब हुकूमत वाले अमल करेंगे, अवाम हमारी पाकिस्तान की अमल करेगी, ये दुनिया के अंदर जमीन मादियात निकालेगी, पाकिस्तान के अंदरों खजाने निकालेगी। अल्लाह पाक निकालेगा। क्यों निकालेगा अल्लाह पाक? इसलिए निकालेगा जब हमारे अंदर अवाम खुदा अल्लाह के हुक्म मानने वाली हो जाए और
अवाम अल्लाह के हुक्म मानने वाली हो जाए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलने वाली हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने वाली हो जाएगी, ज़मीन चश्मे उगाएगी, मादियात निकालेगी, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर चमकेगा। दुनिया वालों, दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की, अदल किया, इंसाफ किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की, अदल किया, इंसाफ किया। किसी जमात का मैं अमीर नहीं हूँ मियाँ जी, जरदारी साहब, दिलौर साहब, मैं उस हुकूमत का अमीर हूँ जो अल्लाह के कुरान के ऊपर अमल करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने देश को चलाए। उस हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ मैं। किसी हुकूमत के साथ हमारा राब्ता नहीं, किसी पार्टी के साथ हमारा राब्ता नहीं। मैं ना चुकूंगा ना बिकूंगा इंशाअल्लाह। मैं तो खुरपा चलाकर धरती को कमाकर पैसा कमाता रहा, मशक्कत करता रहा। इस कुरान का आने का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ आने का? अब भाई एक बात और भी कर देता हूँ, कितने नबियों की बात करती हैं, जो चैटिंग बात कर देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6-7 साल के थे तो रास्ते के अंदर वालिदा का इंतकाल हो गया। नबी पाक से वालिदा का सहारा भी टूट गया। उनकी परवरिश का जिम्मा अब्दुल मुतलिक ने ला दिया। देखे भाई दुनिया वालों, हमारी तो पूरी मखलूक दुश्मन बन गई हक बयान करने की वजह से। हमारा अपना इलाका मुखालिफ बन गया हक बयान करने की वजह के अंदर। अदालतों के अंदर बयान करता रहा, अस्पतालों के अंदर बयान करता रहा। मलक अमीन अटक के अंदर आया था, उसने खुली कचहरी लगाई थी, मैंने वहां भी मैक के ऊपर बयान किया था। वो डॉक्टर लगाता था, नर्स लगा, क्यों लगाता है नर्स डॉक्टर? अगर डॉक्टर थोड़े हैं इनसे काम लो ना। अटक के अंदर खुली कचहरी के अंदर मैंने बयान किया था। क्रिकेट वाले क्या वजीर था। भाई अब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। सन 65 के अंदर भी हमला किया था। अयूब खान ने इसको कैसे सबक सिखाए थे? जर्नल था ना, जर्नल था। और जर्नल बनने के बाद मुल्क का बादशाह बन गया वोटे कराकर। उसने कैसे सबक सिखाए? पट्टू वजीर खारजा था, उसने असेंबली के अंदर बताया मैं 1000 साल जंग लड़ूंगा। तो भाई मोदी ने हमला किया, ये पाकिस्तान की आवाम इकट्ठी हुई, फौज ने कैसे सबक आवाम ने साथ दिया, फौज ने कैसे सबक सिखाया मोदी को, ये जब तक जिंदा रहेगा। बांग्लादेश के अंदर तुम्हारे बड़ों ने हमला किया, तो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की आवाम और मगरबी पाकिस्तान की और मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम के अंदर फूट बढ़ गई। फूट जब आवाम के अंदर पड़ जाती है
फूट पड़ जाती है तो तुझे हमला करने की ताकत हुई, तूने हमला किया, तूने हमला किया, पैठ के बाद तूने हमला किया। हमला करने के बाद तूने मशरक़ी पाकिस्तान कब्ज़ा कर लिया। तुम्हारे दिमाग के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान बढ़ गया मोदी, बढ़ गया। अब हम फिर दोबारा इकट्ठी हुई और फौज इकट्ठी हुई, तुझे कैसे सबक सिखाएगा है? जंगों से मसले नहीं हल होते मोदी, जंगों से मसले हल नहीं होती। मलका सबा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उदुर ने रुका, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुका पहनाया। मलका सबा आई, काबीना बिठाई, काबीना बिठाने के बाद बिल्किस ने काबीना बिठाई, बिल्किस ने काबीना बिठाई। काबीना बिठाने के बाद वो कहते हैं हम तलवार मारनी जानते हैं, तीर चलाना जानते हैं। बिल्किस बताने लगी तलवारों से और तीरों से बच्चे यतीम होते हैं, औरतें बेवा होती हैं, मखलूक माजूर होती है, माजूर होती है। बिल्किस ने कहा मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगी, तोहफे लेकर जाऊंगी। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बिल्किस अपना काफिला लाया, तोहफे लेकर गई। उदुर ने यह खुद खत पहुँचाया, उदुर ने पहुँचाया ये बिल्किस आपके पास खत, उसने ये लिख दिया। उस खत के ऊपर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके अंदर ईमान की हरकत पड़ गई बिल्किस के अंदर। बिस्मिल्लाह का माना होता है नहायत मेहरबान और रहम फरमा रहा हमारा अल्लाह। अल्लाह से कोई मांगता है हमारा अल्लाह खुश पड़ जाता है, मांगना छोड़ दे हमारा अल्लाह नाराज हो जाता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया, जिन्नों को बुलाया, तुम्हारे अंदर कोई है जो सुलेमान के तख्त को उठाकर हमारे ऊपर पहुँचा दे, उसका घर और बंगला पहुँचाकर हमारे ऊपर आगे पहुँचा दे। जो जिन्नों के अंदर एक जिन उठा, तुम्हारी आँख की पिपली ऊपर होगी अल्लाह के नबी, और नीचे आने से पहले पहले मैं तख्त पहुँचा दूँगा। उसने तख्त पहुँचा दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये हमारे अल्लाह ने फजल किया। तो सुलेमान बिल्किस ने बताया अपनी काबीना को, बताया बातचीत से मसले बनते हैं, बातचीत से मसले बनते, पहले भी मैंने बयान भेजा है, बातचीत से मसले बनते हैं। तो जंग दो ताकतों की जंग, बादशाहों की जंग होती है, बीवियां बेवा होती है, बच्चे यतीम होते हैं, लोग मखलूक अवाम माजूर होती है। दुनिया वालों, बिल्किस ने बताया, मलका सबा ने बताया, किसको बताया? सुलेमान अलैहिस्सलाम बताया, अपनी काबीना को बताया। अब काबीना लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। उन्होंने तोहफे पेश किए। सुलेमान अलैहिस्सलाम
ने उनको आगे आगे लगाया। वो आगे आगे चलने लगी। बिल्किस, मलका बिल्किस बादशाह थी, आगे आगे चलने लगी। जब आगे आगे चलने लगी तो उसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, अब दाखिल हो। वो दाखिल हुई, अरबी चलती थी, दाखिल हुई। जब दाखिल हुई तो उसने पीनी नंगी कर दी। दुनिया वालों, पीनी के ऊपर उसके इतने बाल थे जिसके ऊँट के ऊपर होते हैं या भैंस के ऊपर होते हैं। वो अफसोस करने लगी, मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया, मैंने अपना या उतार दिया। अला या वो निस्फुल ईमान, या ईमान का आधा सौ था। तो भाई गुजारिश कर रहा हूँ मैं, हमारा तो कोई पर्ची नहीं है, कोई मौजू नहीं होता, देखें कुछ नहीं होता। दुनिया वालों, अब पूरी कौम का इत्तेहाद है। हमारी बातें कान खोल कर सुनो। पूरी कौम का इत्तेहाद हुआ, हर जमात का इत्तेहाद तो है, सियासी जमातों का इत्तेहाद हुआ और उनके बाद अवाम का भी इत्तेहाद हुआ। अवाम का भी इत्तेहाद हुआ और इत्तेहाद होने के बाद ये पाकिस्तान की अवाम मुठ बन गई। पाकिस्तान की अवाम मुठ बन गई कि इस अवाम के आगे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हुकूमत वालों, तुम्हारा काम है अपने मुलाजमों के ऊपर कंट्रोल करें। अब मैं कुरान से निकाल कर देता हूँ, एक बात बता दूँ तो फिर मैं निकाल कर देता हूँ तुझे। पूरी दुनिया वाले निकाल कर देता हूँ, कुरान से निकाल कर देता हूँ, अल्लाह ने चाहे तो इंशाअल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का सहारा भी टूट गया, वालदा भी छोड़ गई। वो दिल की बीमारी थी, उसके साथ दर्द हुआ या और दर्द था हुआ। उसने अब्दुल मुतलिक ने परवरिश की, अब्दुल मुतलिक का इंतकाल हुआ, उसके ऊपर मौत पड़ गई और उनके बाद अबू तालिब उनकी परवरिश करता रहा। अबू तालिब पर परवरिश करता रहा। दुनिया वालों, दाई हलीमा उठाकर ले गई बचपन के ज़माने के अंदर, पैसा न होने की वजह से यतीम था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालदा मौजूद थी। दाई के हलीमा के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी बरकत पा दी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की वजह से। ये भाई जो था, एक भाई हलीमा का बेटा अपना था, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हलीमा का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पी लेता था। उसने मुकर्रर किए हुए थे अपने चश्मे, मुकर्रर किए दूध के चश्मे मुकर्रर किए थे, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और एक अपने बेटे के लिए। वो बेटा हलीमा का बेटा दूध पी लेता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई का दूध न पिया, बकरियां चराते रहे। ओ भाई, नबियों के ऊपर बकरियां क्यों चराई जाती है? इसलिए चराई जाती है, बकरियां नहायत किस्म की शरारती होती हैं, वो बहुत लड़ाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने नबी बनाना था और नबी बनाने के बाद इनको अल्लाह पाक ने इनकी हुकूमत बनाना था। अल्लाह ने
इन्होंने हुकूमत चलानी थी। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी अल्लाह ने बकरियाँ चराई, ना एक किस्म की शरारती होती हैं, उन्होंने भी हुकूमत फिर दोबारा की। ओ भाई हुकूमत वालों, अब पाकिस्तान की हुकूमत का एहतियात, आवाम का एहतियात हुआ, इनके ऊपर आपका काम है। खुदा के लिए मैं आपके आगे गुजारिश करता हूँ, मैं तो माजूर हूँ, एक चपेड़ मुझे कोई लगावे तो कितने मैं तब कितने गिर 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 के फेरियाँ खाता हूँ, तपेड़ खाने के काबिल भी नहीं हूँ, तो कुछ नहीं हूँ। बंदा क्या होता है, कुछ नहीं होता। अपने दफ्तरों के ऊपर कंट्रोल करो। मिलावट जो करते, मिलावट करने का जिम्मा तुमने उनको रखा हुआ है, मिलावट के ऊपर कंट्रोल करें। वो रिश्वत लेकर मिलावट करनी रोकते नहीं। जुए खिलाने के ऊपर कंट्रोल करो, जो जुआ खिलाते हैं उससे रिश्वत लेते हैं, वो रिश्वत चल रही, ठीक है, जुआ भी चल रहा है, रिश्वत भी चल रहा है। हिरन पीने जो पीते हैं, जो लेकर आते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करो। उनके बाद जो हिरन फरोख्त करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करो। जो रिश्वत देकर काम करवाते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करो, और जो रिश्वत लेकर काम करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करो। जो स्मगलिंग करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करो। आवाम जी जब हिक हुई तो तुम इनके लिए सहूलत पैदा करो, इनके लिए सहूलत पैदा करो। ये बातें मैं कुरान से निकाल कर दूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा था। एक बात मुकम्मल करता हूँ तो फिर वापस होता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन का ज़माना भी गुजार दिया। शार्टिंग करता हूँ, शार्टिंग, बचपन का ज़माना भी गुजार दिया। 40 साल के हुए, गार के अंदर इबादत करने के लिए चले गए। लोगों को काम आते रहे, ज़िंदगी दिखाते रहे, हसीन ज़िंदगी दिखाते रहे। अलीमा की तिजारत कर, खदीजा की तिजारत करते रहे। खदीजा के साथ शादी हो गई। खदीजा ने तमाम माल पेश कर दिया हदिये के तौर के ऊपर। उनकी खदीजा की शादी हुई, हमारे जैसी शादी नहीं होती थी। ऐसी शादी हुई, औरतों 2-3 औरतों के अंदर बिठाकर उनको छोड़कर चले गए। खदीजा ईसाई थी, दुनिया वालों, उसका चाचा राबर था ईसाइयों का, वो शादी नहीं करती थी। कुरैश खानदान के मांगते के लिए जाते रहे, इनकार करती रही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त था, खदीजा का गुलाम था, उसने खदीजा का गुलाम था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा दादा मस्कीनी के अंदर पड़ गया। ओ भाई क्यों मस्कीनी के अंदर पड़ गया? मक्के का सरदार था, दुनिया वालों। वो खाना काबा के ऊपर, मेहमानों के ऊपर खर्चा करता रहा। अब्दुल मुत्तलिक पेटे कमाते रहे, वो भी मेहमानों के ऊपर खर्चा करता रहा, इसलिए वो मस्कीनी के अंदर पड़ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुशक्कत के लिए जाना पड़ा, तो उसने इजाज़त न दी, अब्दुल मुत्तलिक ने इजाज़त न दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, पर्चियों के ऊपर बयान नहीं करता हूँ, इजाज़त नहीं दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेड़ पा दिया, दादे को मना दिया। खदीजा की तजारत के ऊपर चले गए, और तजारत के ऊपर काफिला गया, और शाम के अंदर गया, और शाम के अंदर क्रिसमस मेवा लेकर गया, और खजूरा लेकर गया, काफिला लेकर गया। उधर से गंदम खरीद कर लाई गई, उधर से गंदम खरीद कर
किसी ने न लाई। ये खजूरें फरोख्त करके काफले वालों ने खजूरें और मेवा फरोख्त किया, सूखा मेवा फरोख्त किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर से भी माल लाया, दुगना नफ़ा हुआ। खदीजा को जब नफ़ा दिया तमाम काफले वालों ने दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया खदीजा को। खदीजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरकर देख लिया, पर्दा नहीं था, देख लिया। उनके देखने की वजह से मोहब्बत पड़ गई 14वीं का चांद। उस खदीजा ने शादी का इरादा कर दिया। जब खदीजा की शादी हुई, अब्दुल मुतलिक ने बंदे भेजे, राबर ने, चाचे ने वापस कर दिए। क्यों वापस कर दिए? ये कुरैश खानदान वाले हैं, तीर चलाना जानते हैं। बिल्किस ने भी बताया, उसकी कबीना ने भी बताया, तीर हम चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, कबीना ने बताया, बिल्किस ने। ये खदीजा के चाचे ने बताया, ये तीर चलाना जानते हैं, तलवार चलाना जानते हैं कुरैश वाले। मैं तो गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, इनके साथ जंग नहीं कर सकता हूँ दुनिया वालों। तो फिर खदीजा ने बताया, दोबारा ये चाचा जान आए, पहले तो मैं शादी नहीं करती थी, तुम्हारा क्या कसूर है, अब मैं शादी करती हूँ, इनको वापस नहीं करना। तो चाचे ने मान लिया, खदीजा की शादी हो गई। खदीजा ने तमाम माल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पेश कर दिया। अगर आप नहीं ले गए आप नहीं ले गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बने थे, नहीं ले गए, तो मैं तुझसे नाराज होंगी, मैं तो तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। हमारे अंदर तकब्बर नहीं होगा, गुलाम बनकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगी। ख़वातीन हज़रात, आप ही सुने ना हमारी बातें, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियों, सुने ना, अपने मर्दों के साथ ऐसा सलूक करें। ख़वातीन हज़रात, अपने मर्द जो होता है मुजाहिद खुदा होता है। अल्लाह के बाद अपनी बीवी के ऊपर मर्द का हुक्म होता है, मर्द की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती औरत। ख़वातीन हज़रात, कोई नहीं कर सकती। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को आगे लाया, उसने अफसोस किया। नबियों की सुन्नत होती है आगे लाना। और मूसा अलैहिस्सलाम ने, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह पाक फिरौन से भागकर आया था, अल्लाह हमारा न भाई है, उनके फिरौन के कारी बड़ा हुआ था, भागकर आया मूसा अलैहिस्सलाम, डर के मारा आया था। रात की तन्हाइयों के अंदर दुआ की, अल्लाह मैं हूँ अकेला, ना हमारी वालदा है, ना हमारा वालिद है, ना हमारी बहन है, ना हमारा भाई है भी परदेस है, मैं क्या करूँगा अल्लाह। सुबह सवेरे फुटी, बहुत दफ़ा पेज दिया, मुकम्मल वाक़या भी पेज दिया, शार्टिंग बातें करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने डोल निकाल कर पानी पिला दिया। ओ भाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने डोल निकाल कर पानी पिला दिया। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को बताया, क्यों इतनी आप तो देर लगाती थी, अब क्यों दस्ती आ गई? तो उस शुएब अलैहिस्सलाम की नज़र नहीं थी, वो बखिया टटोलता रहा, बखिया भरी हुई हैं, इतनी दस्ती क्यों आ गई हैं? एक इंसान था, बंदा था, मुसाफिर था,
उसने हमें पानी पिलाकर दे दिया। तो उसको इस वजह से हमने शुएब अलैहिस्सलाम बताने लगे, उसको बुलाओ, मैं उसको इस मुशक्क़त के पैसे दे दूँ। सुनो भाई ख़वातीन हज़रात, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों को आगे आगे टुराया, पीछे पीछे आप टुरते रहे, पीछे पीछे जाते रहे। यह नबियों की सुन्नत है, पीछे पीछे टुरते रहे। वो इशारों के साथ रास्ता दस्ती रही। और जब उनका घर आया, शुएब अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम को इशारा दिया, वो खड़े हुए, पढ़